आप ऐसे कर रहे हैं, मतलब क्या हो गया है? आपको दर्द है कानों में? मैंने ऐसे प्यारे को कहा। मैंने कहा लगता है आपको दर्द है कानों में। तो रात को गोकुलानंद को थोड़ा-सा उनके दोनों कानों को, मेरी प्यारी राधे और प्यारे गोकुलानंद के कानों को थोड़ा-सा मैं मालिश कर रही थी। आप यकीन नहीं करेंगे प्यारे भक्तों, जब मैं प्यारे गोकुलानंद के कर्ण, उनके जब कानों को जब मैंने छुआ, तो सच में भी ऐसे लग रहा था बहुत भारी है, बहुत सूजे हुए हैं, मानो दर्द सा है। अंदर मन में भाव आया। मैंने कहा लगता है प्यारे, इसलिए आप बार-बार कान की आपके जो इयररिंग्स है, आपके जो कुंडल है, उसको बार-बार आप गिरा रहे हो, बार-बार गिरा रहे हो। बार-बार पहनाऊँ फिर गिराएँ, पहनाऊँ, कल से आज भी, आज मॉर्निंग में भी ऐसा कर रहे थे। उसके बाद राधा गोपानन को मैंने हल्का-सा घी गरम करके थोड़ा-सा वृंदावन की रज पड़ी हुई है, वो मिलाकर थोड़ा कानों पे लगाया। देखो, लगा दिया बस, अभी पहना हुआ है, दोनों ने पहना हुआ है, मस्त, आराम से। कुछ नहीं कर रहे, दोनों ने मस्त कानों में अपने कुंडल को धारण किया हुआ। तब से लेकर अभी तक गिराया नहीं है। मेरे लाडली, मेरे प्रिया प्रियतम ने, मेरे प्यारे और मेरी प्यारी ने तब से गिराया नहीं। मानो उनका दर्द जो था, ठाकुर जी को भी होता है। हम सोच रहे हैं कि ठाकुर जी को काहे का दर्द? नहीं, मेरे प्यारे तो अविनाशी है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ठाकुर जी का कभी भी उनको दर्द, पीड़ा ये सब कुछ नहीं होता, पर ठाकुर जी जब विग्रह रूप में आते हैं और हमारे से सेवा लेने आते हैं, तो ये सब चीजें ठाकुर जी पर भी लागू होती है। सब चीजें ठाकुर जी पर भी लागू होती है, मेरे प्यारे भक्तों। तो मैं यहाँ पर बता रही थी कि गोकुलानंद बड़े कृपालु, बड़े दयालु। तो उन्होंने छोटी लाली का नाम रख दिया मुरलिका, और घर में सबको, सबका चित्त भी यही नाम पे था कि यही नाम आना चाहिए, यही नाम आना चाहिए। वैसे तो मैंने दो नाम कहे थे, मुरलिका या तो माधुर्य। तो मेरा पर इच्छा था मुरली का नाम आना चाहिए, माधुर्य या तो मुरली का। तो मेरे प्यारे ने मुरली का कर लिया। तो मेरे गोखलानंद की बड़ी प्यारी है, मैं सच बता रही हूँ। छोटी सी है, 3 महीने की है, प्यारे भक्तों, 3 महीने की है। पर जैसे वीडियो कॉल पे मैं राधा कृपा कटाक्ष गाना शुरू करती हूँ, उसकी आवाजें निकलती है, वो हाथ पैर हिलाती है, स्माइल करती रहती है, और वो सोई भी रहती है ना, उसको बोलती हूँ ना, गोकुलानंद की मुरली का, गोकुलानंद की प्यारी मुरली का, वो मुस्कुराती है। मानो एक छोटा सा बच्चा भी, वो भी समझ रहा है कि मैं गोकुलानंदन का हूँ, मैं गोकुलानंद से जुड़ी हूँ, मैं उनसे जुड़ी हूँ, मैं किसके परिवार का हूँ, मैं कहाँ की हूँ। मानो उसको भी पता चल गया है, जबकि है 3 महीने की, सिर्फ 3 महीना। पर जब भी उसके सामने राधा रानी का नाम लो, राधा कृपा कटाक्ष गाती हूँ, गोपी गीत गाती हूँ, राधा स्तोत्रम गाती हूँ, श्री राधा रानी का मंत्र जब उनके सामने उच्चारण करती हूँ, गोकुलानंद की महिमा बताती हूँ, देखती भले इधर उधर है, पर पैरों को, हाथों को हिलाना, आवाजें निकालना, मान लो वो भी कह रही हूँ, हरी मासी हाँ जी, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। लाडली छोटी सी गोकुलानंद से अभी से जुड़ गई है। मैं तो हमेशा, हमेशा मैं यही बोलती हूँ, मैं तो अपनी दीदी को यही बोलती हूँ, दीदी बस थोड़ी सी बड़ी हो जाए, प्लीज आप इसको गोकुलानंद के पास भेज देना, पालन पोषण गोकुलानंद करेंगे। इसको बहुत बड़ा कथाकार बनाना है, बहुत बड़ा, बहुत मेहनत करेंगे इस पे, ताकि जन जन तक, लोगों लोगों तक श्री चैतन्य महाप्रभु का जो प्रचार है, जो महाप्रभु का, जो श्रील प्रभुपाद जी महाराज का जो गुरुदेव का उद्देश्य है, वो जन जन तक वो पहुंचाए। मैंने कहा ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है। कह रही थी हाँ हरी, बस बस, वैसे भी उसको कीर्तन, उसको सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा मुरलिका प्लीज अपनी पार्टी बदल मत देना, कीर्तन की ओर मत जाना, कथा की ओर जाना। क्योंकि कीर्तन वाला मेरा काम नहीं, मेरा वाला कथा वाला काम है। कीर्तन भी करती हूँ, ये तो कहने का हास परिहास का एक मैं आपको बता रही हूँ। कीर्तन हो, कथा हो, सब ठाकुर जी का है, सबसे भक्त को जुड़े रहना है। तो मैं यहाँ पे नाम का मतलब बता रही थी, मुरली का मतलब मुरली जिसकी जो मुरली की, वो मुरली का, और ये नाम प्यारी श्रीमती राधा रानी का है। तो उसी तरह जो गोपी नाम है, गो पी, उसका मैं मीनिंग बताना चाहती हूँ। गो अर्थात गोपन्य, गोपन्य मतलब सीक्रेट, बहुत ज्यादा सीक्रेट, बहुत ज्यादा डीप और सीक्रेट, उसको कहते हैं गोपन्य। गोपन्य और गहरा। गो मतलब गोपन्य, पी मतलब पीना, जो गोपन्य चीजों को पी जाती है,
जो गोपनीय चीजों को ग्रहण कर लेती है। मेरे प्यारे भक्तों, आप मुझे बताइए, कृष्ण को समझना सरल है क्या? नहीं। कृष्ण को समझना मतलब गहराई में जाना। कृष्ण को समझना मतलब एक गहरे ज्ञान को, एक सीक्रेट नॉलेज को आप समझना, उसको, वही है कृष्ण। तो यहाँ पे संतो महापुरुष ने गोपियों की बहुत सुंदर व्याख्या की है। गोपी, गोपी शब्द का पहला मीनिंग है गहराई को पीने वाली। पहला मीनिंग गहराई को, क्षमा करिए, गहराई में डूबने वाली। दूसरा मीनिंग गुह्य ज्ञान, मतलब गोपनीय ज्ञान को, गोपनीय चीजों को जो अपने अंदर समाने वाली, जो रखने वाली, गहराई को, सीक्रेट चीजों को रखने वाली। दूसरा मीनिंग। तीसरा मीनिंग गो अर्थात गोपाल। गो अर्थात गोपाल, पी अर्थात उनकी प्यारी। जो गोपाल की प्यारी, वही तो है गोपी, वही है गोपी। फर्स्ट मीनिंग मैंने बताया, जो गहराई में डूबने वाली। दूसरा मीनिंग मैंने बताया, जो गुह्य ज्ञान को, गुह्य, गुह्य मतलब गहरा, ज्ञान मतलब सीक्रेट, जो जो गोपनीय, क्षमा करिए, जो गोपनीय। पहला मैंने मीनिंग बताया गोपी का, गोपी का, ये संत महापुरुष कहते हैं। ये मेरे सामने आप शास्त्र देख रहे हैं, उसका अर्थ मैं आपको बता रही हूँ। ये शास्त्र श्री वृंदावन धाम से सरलता से प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बताया मैंने? गोपी, गोपी का पहला भाव मैंने बताया, जो गहराई में डूबने वाली। दूसरा, गोपनीयता में, गोपनीय चीजों को पीने वाली। तीसरा, गोपाल की प्रिय, गोविंद की प्रिय, गोकुलानंद की प्रिय, वही तो है गोपी, वही तो है गोपी। तीसरा मीनिंग। चौथा मीनिंग, जिसके मन में कृष्ण मिलन की इच्छा है, वही है गोपी, वही है गोपी। तो गोपी शब्द का मीनिंग मैंने आपको बताया, मतलब जो गहराई, डूब जाना, रम जाना, गहराई में जाना, उसको कहते हैं गोपी। उसी नाम का अर्थ है गोपी, वही है गोपी जो गहराई में डूबती है, गहरे ज्ञान को पी जाती है, अंदर ले लेती है गहरे ज्ञान को। और जो गोपाल की प्रिय है, गोकुलानंद की प्रिय है, गोविंद की प्रिय है, और साथ ही साथ जिसके मन के अंदर कृष्ण प्राप्ति की इच्छा है, कृष्ण प्राप्ति की अभिलाषा है, वही तो है गोपी, वही है गोपी। प्यारे भक्तों, यहाँ पे कथा में बताया गया है कि यह मैं पढ़ के बता रही हूँ। यह गोपी गीत का वर्णन करते करते अपने देह को भी बुला देते थे। कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री वल्लभाचार्य, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री श्रीधर स्वामी जी, ऐसे बड़े बड़े संत महापुरुष, ऐसे बड़े बड़े वैष्णव गण, वो क्या करते थे? गोपी गीत का गायन करते करते अपनी सुधि को, अपनी सुध बुध बुला बैठते थे। क्षमा करिए, वो भूल जाते थे कि हम पुरुष हैं। ये नाम क्यों बताए गए हैं? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि गोपी गीत को, गोपी गीत जब हम गाते हैं तो मन में इच्छा प्रकट होती है कृष्ण मिलन की, राधा रानी से मिलने की। भले वो, भले वो पुरुष के रूप में क्यों नहीं है, पुरुष के शरीर में क्यों नहीं है, चाहे स्त्री शरीर हो या पुरुष का शरीर हो, पर अंदर हृदय में कृष्ण मिलन की अभिलाषा है, कृष्ण मिलन की लालसा है, कृष्ण मिलन की इच्छा है। प्यारे भक्तों, वही है गोपी, चाहे वो स्त्री हो या चाहे वो पुरुष हो, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। अगर यहाँ पे जितने भी कथा में पुरुष भी भक्त जुड़े हैं ना, और अगर आपके मन में भी इच्छा है ना कृष्ण से मिलने की, कृष्ण से प्रेम करने की, कृष्ण को गले से लगाने की, कृष्ण के दर्शन करने की, कृष्ण की कथा सुनने की, बस निस्वार्थ भाव से कृष्ण में डूब जाने का अगर आपका भी हृदय करता है ना, मैं पुरुषों से कह रही हूँ, तो समझ जाइएगा आप भी गोपी हैं। जरूरी नहीं है कि गोपी स्त्री शरीर में ही हो। आइए जानते हैं गोपियों का प्राकट्य कैसे हुआ। प्यारे भक्तों, श्री गोलोक धाम में ठाकुर जी विराजमान थे। कृपा करके आज की कथा को बहुत गहराई से सुनिएगा, तब आपको आनंद आएगा। श्री गोलोक धाम में मेरे प्यारे श्यामा जी के साथ बैठे थे, विराजमान थे, बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते राधा रानी
श्याम सुंदर से बातें कर रही थी। तो राधा रानी ने कहा, प्यारे श्याम सुंदर, आप कृपा करके कुछ गा के सुनाइए ना। ठाकुर जी ने कहा, राधा रानी जो आप बोलेंगी मैं वही गाऊंगा, जो आप बोलेंगी। राधा रानी ने कहा, प्यारे, जिसमें आपको आनंद आता है वो मुझे गा के सुनाइए। मैंने आपको पहले भी कहा, आज फिर से कहती हूँ, ठाकुर जी को दो चीजों से अति प्रेम है, एक गायन और एक नृत्य। इसलिए वृंदावन में देखेंगे दो चीज प्रसिद्ध है, गायन, गायन मतलब गाना, दूसरा नृत्य, नाचना। झूम कर मस्ती में जहां तहां उठो, नृत्य करना शुरू हो जाओ, नृत्य करना शुरू हो जाओ। हम जैसे लोगों को अगर गरबा चला दो, हम शुरू हो जाते हैं कहीं पर भी, कहीं पर भी। हाँ जी, सच बता रही हूँ। अभी भी कल रात्रि में सब कुछ होने के बाद किसी ने थोड़ा सा चला दिया था, सब आए हुए थे, हम शुरू हो गए ठाकुर जी द्वारकानाथ जी के भाव में लीन होते हुए गरबा करना शुरू हो गए। हमने कहा, ठाकुर जी के भजन में, ठाकुर जी के कीर्तन में, ठाकुर जी के समक्ष नृत्य करने में कैसी लज्जा आनी चाहिए। इसलिए वृंदावन के दो भाव बड़े प्रसिद्ध हैं। पहला भाव गायन, गायन मतलब कीर्तन गाना। दूसरा भाव नृत्य, नृत्य मतलब नाचना। तो ये दोनों भाव से ठाकुर जी ज्यादा खुश होते हैं। बाकी भाव से भी खुश होते हैं, ऐसा कृपा करके मत समझिएगा, कृपा करके नहीं समझिएगा। पर अब गायन से और नृत्य करने से बड़ा ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। हमारी ईशा माता जी भी कह रहे हैं, गरबा माता जी आपके संग में भी कर लेंगे, श्यामा श्याम के प्रेम में गरबा। हाँ जी, मेरा सबसे प्रिय, बता रही हूँ, अति प्रिय, मुझे बड़ा आनंद आता है। बस चला दीजिए, हम कितने भी बीमार रहे, कितना भी पैरों में दर्द रहे, हम नहीं रुकने वाले, करते रहते हैं, बड़ा आनंद। मेरी मैया कहती, बस बस राधे, करी बस करो। तो आनंद आता है ठाकुर जी के भजन में झूमने में, ठाकुर जी के कीर्तन में झूमने में, बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। बस डूब कर ठाकुर जी के समक्ष, ठाकुर जी के लिए नृत्य करना चाहिए। हाँ जी, मथुरा मावागी मोरली मेरा बड़ा फेवरेट। मथुरा मावागी मोरली जैसे बजता है भैया, बस मथुरा में मोरली बजती है, इधर हमारा नृत्य शुरू हो जाता है, बड़ा आनंद आता है प्यारे भक्तों, बड़ा आनंद। तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि श्रीमती राधा रानी गरबा की क्लास स्टार्ट करें दी। हाँ जी, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। अब मैं कथा के संग संग ये भी कर लेती हूँ, ठीक है। मैं बता रही हूँ, कृष्ण प्रेम में नृत्य करिए, ठाकुर जी के प्रेम में नृत्य करिए। बता रही हूँ, किसी क्लासेस को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, खुद ही आ जाएगा। मृदंग ढोल नगाड़े बजने दो, करताल बजने दो, हरि नाम शुरू होने दो, खुद ही पैर ऐसे झूमते हैं, ऐसा आनंद आता है कि भैया पूछिए मत। बहुत आनंद, बहुत आनंद। प्यारे भक्तों, राधा रानी ने कहा, गौलोक धाम की लीला बता रही हूँ, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। एक दिन गौलोक धाम में मेरे प्रिया प्रियतम विराजमान है, प्रिया प्रियतम विराजमान है। राधा रानी कहने लगी, प्यारे श्याम सुंदर, आप कोई मधुर गायन करके सुनाइए ना, मुझे मुझे आज सुनना है, मुझे आज सुनना है कि आप आज क्या गायन करने वाले हैं मेरे लिए। तो राधा रानी को कृष्ण कहने लगे, हे श्यामाजू, ठाकुर जी कभी भी राधा रानी नहीं बोलती थी। ठाकुर जी का, क्योंकि मैं आपको बता दूं, गौलोक में ठाकुर जी का कौन सा नाम है, जिनको पता हो प्लीज मैसेज करिए, जिनको नहीं पता हो तो मैं बता रही हूँ। प्लीज अगर जिनको पता हो, आप प्लीज मुझे मैसेज करके बताइए कि गौलोक वृंदावन धाम में, हाँ बहुत बढ़िया, गोविंद। पंकज प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बढ़िया। हाँ जी, गौलोक वृंदावन धाम में ठाकुर जी का जो नाम है, मतलब राधा रानी जिस नाम से कृष्ण को पुकारती हैं वो नाम है गोविंद। और केवल गोविंद नहीं बोलती, मेरे प्यारे गोविंद, मेरे प्यारे गोविंद। और राधा रानी को कृष्ण कौन से नाम से पुकारते हैं, प्लीज अगर किसी को पता हो तो मैसेज में बताइए, अगर नहीं तो मैं बता देती हूँ। भगवान श्री कृष्ण गोविंद राधा रानी को गौलोक में, गौलोक की बात चल रही है, गौलोक, गौलोक वो धाम है जहां पर जाने के बाद कोई लौट कर वापस नहीं आता, जहां पर जाने के बाद पुनः कोई लौट कर वापस नहीं आता। राधा रानी को ठाकुर जी गौलोक धाम में मैसेज आ रहे, किशोरी,
नहीं, किशोरी नाम से तो नहीं पुकारते। शास्त्र कहते हैं, शास्त्र में लिखा गया है कि गोलोक वृंदावन धाम में राधा रानी कृष्ण को गोविंद कहती हैं। पिंकी जी, श्यामाजू, बहुत बढ़िया। और हमारे प्यारे कृष्ण श्यामाजू कहकर राधा रानी को पुकारते हैं। पिंकी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया। श्यामाजू, तो आप ये कृपा करके नोट करिएगा, गौलोक वृंदावन धाम में प्रिया प्रियतम एक दूसरे को कौन से नाम से ज्यादा संबोधित, सब नाम से बुलाते हैं, सब नाम से पुकारते हैं, पर ज्यादातर ये नामों का गायन होता है, गोविंद और श्यामाजू। श्यामा जू, जू, जू क्यों बोला जाता है? जू मतलब एक सम्मान, जू मतलब एक सम्मान, एक रिस्पेक्ट करते हुए वो नाम को हम बुला रहे हैं। श्यामाजू, आप जिस जिस भजन को बोलिए मैं आपके सामने गा दूंगा, मैं आपको आपको गा के सुनाऊंगा श्यामाजू। हे मेरी प्यारी श्यामाजू, आप मुझे बताइए मैं आपके लिए कौन सा गायन गाऊं, मैं आपके लिए कौन सा गीत गाऊं, कौन सा भजन गाऊं? राधा रानी कहने लगी, जो आपको अति प्रिय है ना, वो भजन आप मेरे लिए गाइए, वो भजन को कृपा करके आप मेरे लिए गाइए। तो पता है, शास्त्र कहते हैं कि वृंदावन में ठाकुर जी बैठे बैठे एक भजन को गाया करते थे। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे पता चला? ये शास्त्रों में आया है। राधा रानी के ठाकुर जी हमेशा राधा रानी के लिए एक भजन गाया करते थे। वो भजन कौन सा है? मोहे तो भरोसो है, तिहारो रे किशोरी राधे। तिहारो रे किशोरी मतलब राधा रानी, मुझे आपका ही भरोसा है, मुझे आपकी ही आस है, मुझे आपकी ही आशा है राधा रानी। मुझे और किसी की आशा नहीं है, मुझे आपकी आशा है, मुझे आप पर भरोसा है, मुझे आपका ही भरोसा है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। मोहे तो भरोसो है, तिहारो री किशोरी राधे। तो ठाकुर जी ने कहा, राधा रानी मुझे तो आपका नाम लेने में बड़ा आनंद आता है, तो मैं आपका नाम, आपके नाम का भजन आज गाना चाहता हूँ। मेरी राधा रानी ने कहा, बिल्कुल आप गाइए। मेरे प्यारे भक्तों, में आपको क्या बताऊं, श्री गोलोक वृंदावन धाम में सुनिएगा, मैं प्राकृतिक की लीला बता रही हूँ। मैं ये बताने जा रही हूँ कि गोपियां कहाँ से आई हैं, गोपियां कौन है, वो कृपा करके सुनिएगा, मैं बताने जा रही हूँ। जिस प्रकार सर्वेश्वरी राधा रानी ठाकुर जी के उल्टे अंग से प्रकट हुई है, उसी प्रकार गोपियां कहाँ से प्रकट हुई है, कृपा करके सुनिएगा। ठाकुर जी राधा नाम में डूब गए, राधा नाम का भजन गाने लगे। तो राधा नाम का भजन गाते गाते जो राधा नाम का भजन की एक एक जो शब्द है, एक एक जो कड़ी है, ठाकुर जी उसको गाने लगे। गाते गाते मेरे ठाकुर जी खो गए, डूब गए और रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रो कर मेरी राधे, मेरी राधे, मेरी राधे करके बस श्याम सुंदर ये नाम को पुकार रहे हैं। मेरे प्यारे भक्तों, ठाकुर जी के आंसू गिर रहे हैं, मेरे बाके बिहारी लाल के आंसू गिर रहे हैं। एक एक आंसू से प्यारे भक्तों एक एक गोपी का प्राकट्य हो रहा है, एक एक गोपी का जन्म हो रहा है, एक एक गोपी का जन्म हो रहा है। प्रेम के आंसुओं से गोपियां बनी हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज आपको, शायद आप में से काफी भक्त हैं जिनको ये बात पता होगी ऑलरेडी, पर नहीं पता तो आज आज आप सुन लीजिए कि गोपियां कौन है, गोपियों का प्रकट कैसे हुआ, गोपियां कहाँ से आई। गोपियां बांके बिहारी की आंसुओं से प्रकट हुई है। जिस प्रकार मोर के नृत्य करने से मयूरी उस आंसुओं को पीकर गर्भ धारण करती है, उसी प्रकार मेरे बांके बिहारी राधा रानी के नाम में झूम कर, मग्न होकर, लीन होकर राधा प्रेम में जब ठाकुर जी खो गए, तो जो उनके आंसू गिर रहे हैं गोलोक धाम में, एक एक आंसू से एक एक गोपी का प्राकट्य हुआ है, एक एक गोपी का। और गोलोक वृंदावन धाम में करोड़ों गोपियां हैं, तो आप सोचिए मेरे ठाकुर जी कितना रोए होंगे राधा रानी के लिए, कृष्ण के लिए। इसलिए जो गोपियों का नाम आता है ना प्यारे भक्तों, तो स्वतः प्रेम प्रकट हो जाता है, क्योंकि गोपियों का प्रकट ही प्रेम की अश्रुओं से हुआ है। गोपियों का प्राकट्य ही प्रेमाश्रु से हुआ है, तो गोपियां प्रेम से प्रकट हुई है। तो अगर जब हम जैसा जैसा संग वैसा रंग, गोपियों की महिमा सुन रहे, तो हमारे अंदर भी प्रेम प्रकट होगा ना प्यारे भक्त।
जिस प्रकार जब एक माँ के गर्भ में एक बच्चा पल रहा होता है, तो माँ को बोला जाता है 9 महीने कथा सुनो, कीर्तन सुनो, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छे लोगों से मिलो, पॉजिटिव चित रखो, मुस्कुराओ, पॉजिटिव रहो, अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा पढ़ो, अच्छा अच्छा सुनो। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि उसका असर बच्चे पर पड़ता है। और जैसे बच्चा जन्म लेकर बाहर आता है, तो वही माता पिता के गुणों से वो बच्चा जाना जाता है। अगर माता पिता लड़ने वाले, झगड़ने वाले, संसार में रहने वाले, तो बच्चा भी वैसा ही होता है। माता पिता दुनिया के ऐशो आराम में रहने वाले, तो बच्चा भी वैसा ही होता है। पर प्यारे भक्तों, यहाँ पर क्या है ना, मेरे ठाकुर जी कि आंसुओं से सारी गोपियों का प्राकट्य हुआ है। तो आंसुओं से, और कौन से आंसू? ऐसे वैसे आंसू नहीं, आंसुओं का नाम है प्रेमाश्रु। क्या मैंने बताया? प्रेमाश्रु। प्रेमाश्रुओं से मेरे प्यारे, जब बाके बिहारी लाल रो रहे थे, तो उन्हीं प्रेमा, और किसके लिए रो रहे थे? राधा रानी के लिए। तो राधा रानी के लिए रोते रोते ठाकुर जी के एक एक आंसुओं से सारी गोपियों का प्राकट्य, ये मैं नहीं, ये गोपी गीत में साक्षात लिखा गया है कि ठाकुर जी के आंसुओं से प्यारी गोपियों का प्राकट्य हुआ है। और जब गोपियां प्रकट हो गई, तो वही गोपियां श्री वृंदावन धाम में आकर ठाकुर जी की लीला में उनकी सहभागी बनकर ठाकुर जी को आनंद प्रदान करती है। श्री प्रिया प्रियतम को आनंद प्रदान करती है, उनको आनंद देती है। गोपियों का जीवन प्यारे भक्तों अपना कुछ नहीं, गोपियों का जीवन सादा सदा सर्वदा कृष्ण के लिए ही बना है, कृष्ण के लिए ही बना है। यहाँ पर मीनिंग बताया गया है। यहाँ पे पता है आपको गोपियां क्या कहती हैं? मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। गोपी का भाव है, गोपियों का भाव है। गोपियां क्या कहती हैं? जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहे भावे। रिपीट कर दूं? जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहे भावे। जो जो मेरा प्यारा करता है ना, मुझे भाता है। भले मेरा प्यारा मुझे दुख क्यों न दे, भले मेरा प्यारा मुझे रुलाए क्यों ना, भले मेरा प्यारा मुझे तड़पाए क्यों ना, भले मेरा प्यारा मुझे गले से लगाए या गले से न भी लगाए, मुझे तड़पाए, कुछ भी करे, जोई जोई प्यारो करे, या सोई मोहे भावे। मुझे भाता है। ये गोपी का भाव है। कृपा करके नोट करिए ना इस भाव को। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहे भावे। गोपी कहती है मुझे बड़ा भाता है। जो मेरा प्यारा करता है ना, जो जो मेरा प्यारा करता है, वो मुझे बड़ा भाता है, वो मुझे बहुत भाता है। मेरे प्यारे भक्तों, यही भाव में गोपी का आज यहाँ पे बताने का प्रयास कर रही हूँ। बता नहीं पाऊंगी। वृंदावन के बड़े से बड़े संत महापुरुष भी गोपी का भाव बताने में सामर्थ्य नहीं रखते। मैं तो भी साधारण हूँ, साधारण सी एक लड़की हूँ, जो संसार में रची बसी हुई हूँ, जो संसार में रची बसी हुई हूँ। मैं वो लड़की हूँ। मेरा सामर्थ्य नहीं, मेरी कोई मजाल नहीं कि मैं प्यारी ठाकुर जी की, प्रिया प्रियतम की प्यारी गोपियों का वर्णन मैं कर पाऊं। पर जितना ठाकुर जी शक्ति देते हैं, जितना ठाकुर जी प्रेरणा देते हैं, मैं उतना बताने का जरूर प्रयास करूंगी आप सभी भक्तों को। तो मैंने आज बताया गोपी नाम का मीनिंग। गोपी नाम का मीनिंग में क्या बताया मैंने? गो अर्थात गोपाल, पी अर्थात प्यारी, जो गोपाल की प्यारी, वही गोपी। दूसरा मैंने बताया ग मतलब गोपन्य, पी मतलब पीना, जो गोपन्य चीजों को पी जाती है, जो सीक्रेट तरीकों को पीकर अपने हृदय में रखती है, सीक्रेट चीजों को। और सीक्रेट का नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण। वो गोपन्य तत्व का नाम क्या है? श्री कृष्ण तत्व, श्री राधे तत्व, श्री वृंदावन तत्व, उनका नाम है। गोपियां हृदय में विराजमान करके रखती है ऐसे सुंदर भाव को। और अच्छा, गोपी कौन है? मैंने मीनिंग बताया, फिर से बता दूं, रिपीट करी, प्लीज नोट करिए जो कर रहे हैं। गो गोपाल, पी प्यारी, जो गोपाल की प्यारी वही गोपी, पहला मीनिंग। दूसरा मीनिंग, गोपनीय चीजों को पीने वाली, सीक्रेट चीजों को, सीक्रेट तरीकों को, सीक्रेट चीजों को जो अपने अंदर समा कर रखने वाली, वही गोपी। दूसरा। तीसरा, गहराई में डूबने वाली गोपी, जो गहराई में डूब जाती है,
गहराई मतलब कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम, हरि नाम, उसका मीनिंग गोपी। अच्छा, मैंने मीनिंग बताया। अब गोपी का प्राकट्य कैसे हुआ वो भी मैंने बताया। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की प्रेमा अश्रुओं से सारी गोपियों का प्राकट्य श्री गोलोक धाम में राधा रानी का नाम लेते लेते हुआ है, उनका प्राकट्य। ठीक है, मीनिंग बताई, प्राकट्य बताया। गोपी है कौन, गोपी कौन है? चलो ठीक है, प्राकट्य भी हो गया, मीनिंग भी पता चल गई। प्यारे भक्तों, गोपी कौन है बता दूं? गोपी वो है जिनके हृदय में बांके बिहारी के मिलने की लालसा है। लालसा मतलब इच्छा, लालसा मतलब इच्छा। जिनके हृदय में बांके बिहारी से मिलने की इच्छा है, जिनके हृदय में श्री बांके बिहारी की सेवा करने की इच्छा है, जिनके हृदय में बांके बिहारी के लिए कुछ करने की इच्छा है, वो गोपी है, वो गोपी है। तो यहां पर मैंने 3 चीजें बताई। गोपी नाम का अर्थ, गोपी कौन है वो, और गोपियों का प्राकट्य कैसे हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया। प्यारे भक्त, तो त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र, सीता मैया का जब अपहरण हो गया था, रावण सीता मैया का अपहरण करके लंका ले गया था, तो श्री रामचंद्र वनों में भ्रमण करते करते, हा सीते कहाँ हो सीते तुम, हे सीते मेरी सीते, हा सीते करते हुए ठाकुर जी श्री रामचंद्र शोक युक्त होकर, शोक में डूबकर रामचंद्र सीता मैया को पुकार रहे थे। तो उस समय उस वन में, उस जंगल में एक ही साथ यज्ञ करने के लिए, यज्ञ का नाम भी बताया, अग्निहोत्र यज्ञ। अग्निहोत्र यज्ञ करने के लिए 16,000 ब्राह्मण बैठे हुए थे। कितने हजार? 16,000। 16,000 ब्राह्मण उस समय वहां पर बैठे हुए थे अग्निहोत्र यज्ञ करने के लिए। कहां पर? ये त्रेता युग की बात बता रही प्यारे बच्चों। तो राम जी की जब पुकार उन्होंने सुनी, तो राम जी के स्वरूप को देखा, मन मोहित हो गया। और जब राम, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जब सीता मैया को पुकार रहे थे, तो सारे साधुओं संतों महापुरुषों ने, वो सारे 16,000 संतों ने देखा कि राम जी कितने सुंदर हैं और सीता मैया कितनी भाग्यशाली है, उनको पति रूप में राम मिले हैं जो उनसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। ये प्रेम हमें भी मिलना चाहिए। इस प्रेम की कामना, इस प्रेम की अभिलाषा तो हम भी करते हैं। इस प्रेम की अभिलाषा तो हमारे अंदर भी है, हम भी करते हैं। ऐसा किन्होंने कहा? वहां पर उस वन में, उस जंगल में अग्निहोत्र यज्ञ करते हुए जो 16,000 ब्राह्मण बैठे थे, उन्होंने श्री रामचंद्र जी को देखकर ये भाव प्रकट किया। रामचंद्र जी ने कहा, मैं तो मर्यादा में हूँ, मेरा विवाह हो चुका है, मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मर्यादाशील हूँ। आप सब साधु संतों के रूप में आप यहाँ पर आए हैं। आपका कर्तव्य अब ये नहीं, आपका कर्तव्य संसार को भजन देना है, संसार को भक्ति देना है। तो इस जन्म में तो नहीं, वचन देता हूं अगले जन्म में, वचन देता हूं अगले जन्म में, अगले युग में मैं आऊंगा, आकर आप सभी को स्वीकार करूंगा। पर आप लोग ये शरीर में नहीं आओगे, आप लोग केवल मुझे पाने आओगे। अगर आप संत हैं, कि अभी आप वैष्णव संत ब्राह्मण के वेश में हैं, और ब्राह्मण का कर्तव्य होता है सारे संसार का उद्धार करना, सारे संसार का उद्धार करना। बता दूं, चार चार श्रेणियां हैं: ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। ब्राह्मण संसार को जागृत करते हैं, वैश्य संसार को चलाने के लिए धन इकट्ठा करके, वैश्य मतलब व्यापारी, वैश्या अलग होती है, वैश्य अलग होते हैं। वैश्य संसार को इकोनॉमिक्स में, इनकम में मदद करते हैं। क्षत्रिय धर्म की रक्षा करते हैं, संसार की रक्षा करते हैं। मतलब युद्ध वगैरह होती है तो उसको, हमारी आर्मी, उसको भी क्षत्रिय ही बोला जाता है। शूद्र जो संसार से गंदगी को हटाते हैं। तो ठाकुर जी ने इन चारों श्रेणियों को कोई ना कोई जिम्मेदारी सौंप रखी है। तो उसी तरह रामचंद्र जी ने कहा सारे संतों को कि आप सब यहाँ पे संतों के रूप में आए हैं, और आपका भी कर्तव्य है कि आपको अभी संसार के लिए कार्य करना है, पर अगले युग में आप मेरे लिए कार्य करेंगे।
आप मेरी प्रसन्नता के लिए, आप तो अपना सब कुछ भी भूल जाएंगे, आप मेरे लिए कार्य करेंगे। मेरे प्यारे भक्तों, वही द्वापर युग में ठाकुर जी की पटरानियां बनी। पर यहाँ पे बताते हैं पटरानियां तो बनी ही बनी, पर उनमें से वही सब 16,000 जो ऋषि मुनि हुए थे, जो संत हुए थे, वही सब लोग पहले गोपी बने। और काफी गोपियों ने अपने प्राण त्याग दिए थे ठाकुर जी के मथुरा जाने के बाद, वृंदावन छोड़ने के बाद, मथुरा जाने के बाद। तो सारी गोपियों का जन्म भी, उनके गुण, उनका जन्म ऐसी जगह हुआ जहां पर वो ठाकुर जी की पटरानी बनने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनको सौभाग्य प्राप्त। तो प्यारे भक्तों, यहाँ पर 16,000 कौन है? त्रेता युग के सारे संत महापुरुष। और यहाँ पे आगे ये भी बताते हैं कि ये सारी गोपियां ही है ठाकुर जी की, भले पटरानियां कहलाई जाती हैं, पर वो भी ठाकुर जी की गोपियां हैं, वो भी ठाकुर जी की गोपियां हैं। तो मैंने आज 3 चीजें यहाँ पर बताई। गोपी नाम का अर्थ, गोपी कहाँ से प्रकट हुई वो भी बताया, और गोपी है कौन वो भी मैंने आपको बताया। और मैंने ये भी बोला कि आप चाहे पुरुष है या आप चाहे स्त्री है, स्त्री है, पुरुष है, शरीर का ही भेद है प्यारे भक्तों, आत्मा का कोई रूप नहीं होता। भगवद गीता में कृष्ण कह रहे हैं ना, आत्मा को न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है, न अस्त्र शस्त्र से खंड खंड किया जा सकता है। कृष्ण कहते हैं आत्मा अगुलनशील, अविनाशी, अजन्मा, नित्य, शाश्वत है, पुरातन है। ठाकुर जी कहते हैं आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है। तो ठाकुर जी, ये आत्मा जो अंदर है, वही आत्मा परमात्मा के लिए ही तो बनी है। हाँ, शरीर का भेद है, शरीर की मर्यादाएं हैं। मैं स्त्री, आप में से काफी स्त्री, काफी पुरुष। पर यहाँ पे अगर पुरुषों के मन में भी कृष्ण प्रेम की अभिलाषा है, कृष्ण प्रेम की इच्छा है, तो कृपा करके संकोच मत करिएगा अपने आप को गोपी बोलने में। ये गोपी गीत की कथा में लिखा हुआ है। जो कोई अपने आप को संकोच करता है कि मैं यहाँ पर, मैं तो पुरुष हूँ, मैं गोपी कैसे, नहीं नहीं, गोपी भाव। यहाँ पे आप चैतन्य महाप्रभु को देखिए, कैसे भाव में चैतन्य महाप्रभु लीन हो जाया करते थे, किसी भाव में चैतन्य महाप्रभु डूब जाया करते थे, और सदा सर्वदा हे कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण किया करती थी। तो महाप्रभु ही तो गोपी भाव में है। क्षमा करिए, महाप्रभु भी गोपी भाव में है। तो यहाँ पे कथा में बहुत सुंदर लिखा गया है। क्या लिखा गया है यहाँ पे? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी, आज मैं थोड़ा प्रॉपर बोलने में सामर्थ्य नहीं हूँ। आज तबीयत ठीक, मेरा जो चित्त है वो बड़ा भारी सा है, पर कथा कर रही हूँ तो हल्का सा लग रहा है, मानो मन में ऐसे आ रहा है कि लगता है कथा ही करती रहूं, तो मेरा जो ये जो पूरा का पूरा सर दुख रहा है वो ठीक रहेगा। हाँ जी। ऐसा भाव आया है। पर शायद मैं अब बोलने में थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, पर थोड़ा समझने का और मेरे भाव पकड़ने का प्रयास आप जरूर करिएगा कृपा करके। मेरे प्यारे भक्तों, यहाँ पे बताया गया, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री वल्लभाचार्य, बड़े से बड़े वैष्णव, बड़े से बड़े भक्तों ने गोपी भाव को हृदय से स्वीकारा। उन्होंने कोई संकोच नहीं किया, उन्होंने कोई संकोच, संकोच मतलब शर्माया नहीं। अरे मैं पुरुष हूँ, पुरुष, मैं कैसे गोपी भाव में झूम सकता हूँ, नृत्य कर सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं। ठाकुर जी के प्यारे, कृष्ण के प्यारे भक्तों ने भी गोपी भाव को स्वीकारा है, गोपी भाव को स्वीकारा है। मेरे प्यारे भक्तों, यहाँ पे गोपियां पता है क्या बोलती हैं? मैं आपको मैं आपको पढ़ के बताना चाहती हूँ, कृपा करके आप सुनिएगा कि गोपियां यहाँ पे बोलना बोलना क्या चाहती हैं। गोपियां यहाँ पे ठाकुर जी को पहली बात यहाँ पे बोलती हैं, गोपियां, सारी गोपियां मिलकर ठाकुर जी के समक्ष हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। जी, क्षमा करिए। तो यहाँ पे गोपियां ठाकुर जी को बोलती क्या है? गोपियां ठाकुर जी को पहले कहती हैं, कृष्णा, हम आपकी बिन मोल की दासी हैं।
क्या बोल रही हैं? हम आपकी बिन मोल की दासी है, हमें तो कोई मोल भी नहीं चाहिए, हमें तो इन रिटर्न हमें कुछ नहीं चाहिए। कृष्णा, आप कुछ दो या ना दो, और आप सामने से ऐसे भी नहीं बोलोगे ना कि गोपियों मैं तुमसे प्रेम करता हूं, आप ऐसे भी नहीं बोलो तो भी हमें चलेगा, तो भी हमें चलेगा। प्यारे वक्त, तो कल की बात बताना चाहूंगी। कल मुझे एक रिकॉर्डिंग आई, वॉइस रिकॉर्डिंग। छोटी सी गुड़िया है, छोटी सी बच्ची है वो। उसकी मम्मी ने मुझे शेयर किया मेरे साथ वो बात, वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी। वो बच्ची मुझे क्या बोल रही, सुनिएगा, हाँ सुनिएगा। छोटी सी बच्ची है वो, छोटी सी गुड़िया मुझे कहती है, हरी दीदी, हरिप्रिया दीदी प्लीज आप मुझे बताइए, मैं कृष्ण से जब बातें करती हूँ तो वो स्टैचू होके क्यों खड़े रहते हैं? तो उनको बोलो ना वो भी मेरे से खेले। वो कब मेरे साथ खेलेंगे? वो कब मेरे साथ बातें करेंगी? वो छोटी सी बच्ची के मन में अभी ये प्रश्न है कि कृष्ण मेरे साथ खेले, कृष्ण मुझसे बातें करे, कृष्ण मुझे रेस्पॉन्स करे, स्टैचू होके नहीं खड़े हो। क्यों मेरे सामने स्टैचू होके खड़े रहते हैं? क्यों 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 खड़े रहते हैं? वो छोटी सी बच्ची मुझसे पूछ रही है। तो मैंने उसको उत्तर देते हुए कहा, अब बच्ची है ना बच्चों में, और वो मेरे से बड़ा प्रेम करती है वो बच्ची। और मैं जब, हरलीन नाम है, हरलीन, हरलीन मतलब हरी में लीन हो जाओ, चलो लीन लीन। हाँ जी। तो वो हाँ आ गई, वीडियो वीडियो में आ भी गई, बैठी हुई है हरलीन, हाँ जी। राधे राधे। हाँ जी। तो ये छोटी सी गुड़िया आप वीडियो में भी देख सकते हैं, छोटी सी लाली मुझसे प्रश्न करती है कि दीदी कृष्ण वो मेरे सामने स्टैचू होके क्यों खड़े रहते हैं? तो मैंने तो वो छोटी सी गुड़िया को यही कहा, हरलीन को यही कहा कि कृष्ण के सामने आप बातें करती रहो, आप बस आप बोलती रहो। और अगर कृष्ण नहीं भी बातें कर रहे हैं ना, फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी कृष्ण के सामने आप उनके साथ खेलो, उनसे बातें करो। और अगर आपका ऐसा भाव, आपका प्यार ऐसा पक्का हो जाएगा ना, तो मैंने हरलीन को प्रॉमिस किया है कृष्ण भी आपके साथ खेलेंगे। कभी लिक्का छुपी खेलेंगे, कभी पकड़म पकड़ाई खेलेंगे, कभी आके आपके सामने बैठ जाएंगे, कभी आके आपके साथ बातें करेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है, बता रही हूँ। लाली हंस रही है। जय श्री राधे। हाँ जी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है प्यारे भक्तों, कि भाव होना चाहिए हमारे अंदर। कृष्ण बोले, कृष्ण सुने, कृष्ण देखे, ये हमारा भाव हमारे अंदर। एक छोटी सी बच्ची जब ये भाव को प्रकट कर सकती है, धन्य है ऐसे माता पिता को मैं प्रणाम करना चाहूंगी जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दिया है। धन्य है वो परिवार, धन्य है वो माता पिता जिनके बच्चे आज हरि के दर्शन की लालसा में आगे बढ़ रहे हैं कि हमें कृष्ण मेरे सामने बोले, बातें करे, मेरे को देखे। स्टैचू स्टैचू नहीं रहे, स्टैचू। मेरे को सुन के बड़ी हंसी आ गई। मैंने कहा चलो अच्छा है कि भले बच्चा, आजकल के बच्चों के पास उतना भी समय नहीं, पर फिर भी छोटे छोटे बच्चे भी आज ठाकुर जी से जुड़ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी, जो आपने वीडियो जिसका देखा, हरलीन अभी आई थी, वो बच्ची जब भी कथा में आती है अपनी मम्मी के साथ, मेरी कहा जहाँ पे कथा होती है, अपनी मम्मी के साथ जब भी आती है, एकदम आगे आके बैठी, और उसको उसके दोस्त ऐसे बुलाते, हरलीन खेलेगी खेलेगी। मैंने ही काफी बार देखा है अपने दोस्तों को ऐसे बोलती है, कथा के बाद, कथा के बाद, कथा के बाद। एक दिन तो हद तब हुई, उनकी मम्मी वहां पे बैठी नहीं हुई थी, वो हरलीन अकेली बैठी थी वहां पे। बल्कि हरलीन की मम्मी बाहर बाहर बैठी हुई थी किसी कारणवश। उस समय कुछ लीला कर रहे थे, पता नहीं क्या, माता जी को सेवा आ गई, हमारी माता जी को, तो वो बाहर गई। तो वो बच्ची को इसके दोस्त ने कहा, इशारा किया, हरलीन आजा खेलते खेलते। तो कथा के बीच में मुझे, अरे पे दीदी मेरे को कथा सुननी है, वो मेरे को खेलने के लिए बुला रहा है, प्लीज उनको बोलो कि मेरे को खेलने नहीं बोले, मेरे को स्टोरी सुननी है, मेरे को सुननी, मेरे को मम्मी ने बोला है कि मेरे को बताना प्लीज। मैंने कहा बाबा बच्चे आप मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे को डरा रहे लाली। मैंने उस बच्चे को भी पकड़ के बिठा दिया। वो बच्चा गुस्से में तो बैठा कि हरी दीदी ने मुझे बिठा दिया, पर अच्छा है बच्चा, आज गुस्सा करेगा कल गुस्सा करेगा, पर बैठेगा तो सही, ठाकुर जी से तो जुड़ेगा, कृष्ण से तो जुड़ेगा। मेरे प्यारे भक्त, तो प्रयास करते चलो, प्रयास करते चलो। राधा रानी वो प्रयास को, कृष्ण वो प्रयास को जरूर सफल करते हैं, जरूर सफल करते हैं, जरूर। तो यहाँ पे गोपियां क्या कहती हैं, कृष्ण हम आपकी बिन मोल की दासी हैं, हमें कोई मोल नहीं चाहिए आपसे प्रेम करने का, और आप सामने से कुछ
नहीं भी दोगे तो भी हमें चलेगा, क्योंकि कृष्ण हमें आपने सिखाया है प्रेम करना, और प्रेम तो निस्वार्थ होता है ना। प्रेम में थोड़ी ना कोई स्वार्थ छुपा रहता है। प्रेम में तो सामने वाला प्रेम करे न करे, पर हमें प्रेम करते रहना चाहिए। गोपियां यहाँ पे ये बात सिखा रही हैं। और गोपियां क्या कहती है, सुनिएगा, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। वृंदावन का भाव है, सुनिएगा। मैंने भाव को जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने लिखा भी है। यही गोपी गीत का भाव सुना रही हूँ। जो पे चित आई या को दुखव दीजू, दुखव दीजिए जो पे चित आई या को दुखव दीजिए सो तो दुख हमें कोटि समतूल है, कोटो दुख हमें कोटि समतूल है। यही बात सार निर्धार प्यारे रावरी जो, कृष्ण इच्छा नहीं जानिए तो हमारे जीवन पे धूल है, हमारे जीवन पे धूल है। अगर कृष्ण की इच्छा अभी तक हमने नहीं जानी तो हमारे जीवन पे धूल है। यहाँ पे गोपियां कहती है, क्या कह रही हैं गोपियां? गोपियां यहाँ पे सुंदर सुंदर भाव यहाँ पे प्रकट करती है। फिर से पढ़ूंगी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर से पढ़ के सुना रही हूँ। जो पे चित आई या को दुखव दीजिए जो पे चित आई। कृष्णा अगर आपको याद आएगा ना, उदाहरण उदाहरण दो उदाहरण। कृष्णा अगर आपको याद आए कि ये, अगर आपको किसी भक्त का नाम याद आएगा, याद आ जाएगा ना, जो पे चित आई, चित्त मतलब याद। कृष्णा अगर आपको याद आएगी ना, सुनिएगा, ये बात को प्लीज सुनिएगा। जो पे चित आई या को दुखव दीजिए अगर आपके चित्त में आया ना कि मुझे इसकी याद आ रही है, हरिप्रिया, गोकुलानंद समझो, अगर गोकुलानंद मुझे कह रहे हैं कि गोकुलानंद बैठे बैठे गोकुलानंद के चित्त में अगर मेरा नाम आ गया और गोकुलानंद ने कहा या को दुख दीजिए मतलब कि मुझे दुख देना है इसको। अगर गोकुलानंद ऐसा सोच रहे हैं कि हरिप्रिया को मुझे दुख देना है, आगे सो तो दुख हमें कोटि समतूल है। यहाँ पे गोपियां कहती हैं, गोपियां कहती, कृष्णा अगर आपके चित्त में ये भाव आया कि गोपियों को हमें दुख देना है या इसको दुख देना है, तो कृष्णा दुख भरपूर दीजिएगा, समतूल। अरे बाप रे, बहुत 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 दुख दीजिएगा, बहुत ज्यादा, अनलिमिटेड। कुंती महारानी कुंती महारानी कृष्ण को कहती है, ऐसे दुख को मस्तक पर लगाऊं जिस दुख पर माधव याद आवे, गोविंद याद आवे, कृष्ण याद आवे। कुंती महारानी। तो गोपियां कहती हैं, सो तो दुख हमें कोटि समतूल है, हमें वो दुख स्वीकार है, चाहे वो दुख अनलिमिटेड क्यों ना हो। आगे गोपियां कहती हैं, यही बात सार निर्धारे प्यारी रावरी रावरी मतलब ठाकुर जी को बोला जाता है ब्रजभाषा में। ठाकुर जी, यही तो बात का सार है कि अगर आप दुख दो तो हम एक्सेप्ट करें, ये बात का सार है। यही बात सार निर्धार प्यारे रावरी कृष्ण इच्छा नहीं जानी तो हमारे जीवन पर धूल है। अगर हमने नहीं जाना कि अरे दुख जो आया है वो भी कृष्ण की इच्छा से आया है, तो हमारे जीवन पर धूल, धूल मतलब मट्टी। हाँ जी, धिक्कार धिक्कार, हमारे जीवन को धिक्कार है अगर हमने कृष्ण की इच्छा नहीं जानी, अगर हमने गोविंद की इच्छा नहीं जानी। और जिस जो कंडीशन कृष्ण ने दिया है, जो स्थिति कृष्ण ने दिया है, उनका धन्यवाद न बोलते हुए उनसे शिकायत कर बैठते हैं, तो ये हमारी भूल है, ये हमारी भूल है। हाँ जी, ये हमारी भूल है। तो कृष्ण इच्छा नहीं जानी। मैं तो ऐसे सो रही, मैं ये लाइन को बार बार पूरे दिन ऐसे रिपीट करे जा रही हूँ। कृष्ण इच्छा नहीं जानी तो मेरे जीवन पर धूल है, राधा रानी की इच्छा नहीं जानी तो मेरे जीवन पर धूल है। धूल मतलब मट्टी, धिक्कार, मेरे जीवन पर धिक्कार है कि अगर मैंने समझा नहीं कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कृष्णा, जो भी आप करा रहे हो, सुख दे रहे हो, दुख दे रहे हो, मेरे अनुकूल, मेरे अनुकूल स्थिति को रखते हो या मेरे प्रतिकूल स्थिति को रखते हो, आप जैसे रखते हो कृष्णा, हमें एक्सेप्ट है। थैंक यू, धन्यवाद। प्यारे भक्त, तो शक्ति आती नहीं है। एक बात बताऊं, जब ऐसी कंडीशन आती है ना, जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, कृष्ण ऐसा खड़ा कर देते ना ऐसी सिचुएशन में आके, फिर हमारे मुख से धन्यवाद ही नहीं आता, थैंक यू ही नहीं आता।
और शिकायत आ जाती है। पर कृष्ण कहते असली परीक्षा तब है जब मैं आपको आपके ऑपोजिट सिचुएशन में रखूं। हम चाहते हैं ये, कृष्ण देंगे ये। हमें पाना है ये, कृष्ण दिलवा देंगे ये। हाँ जी। और अगर ऐसा कृष्ण करते हैं ना, तो कृष्ण देख रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि उस समय मेरा वक्त मेरे को क्या बोल रहा है। ऐसा किया, अच्छा किया, अच्छा किया, बहुत बहुत अच्छा किया, देख लिया, आपकी भक्ति भजन देख ली। ऐसा बोलता है कि वक्त ऐसा बोलता है, थैंक यू कृष्णा, कम से कम आपने ये भी तो दिया। लोगों पे तो आप उतनी भी कृपा दृष्टि नहीं करते, मेरे ऊपर दुख वाली तो कृपा दृष्टि करी, थैंक यू, धन्यवाद। ये गोपी सिखा रही है, ये और कोई नहीं, गोपी, बोली गोपी, हाँ बोली गोपी, बोली गोपी ये भाव को सिखा रही है। वो भाव को मैं आपके सामने प्रकट कर रही हूँ। जो पे चित आई या को दुखव दीजिए, जो सो तो दुख हमें कोटि समतुल है। यही बात सार निर्धारे प्यारे रावरी, जो कृष्ण इच्छा न जानी तो हमारे जीवन पर धूल है, हमारे जीवन पर धूल है, हमारे जीवन पर धूल है। बोली गोपी यहाँ पे हमें शिक्षा दे रही है। गोपी बताती है कि हम सबको, मेरे को, आपको, हम सबको सिखा रही है कि कृष्णा को बोलो ना, कृष्णा क्या बोलना है। जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। संसार में, परिवार में, व्यवहार में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। कहीं पर भी हो, कैसे भी सिचुएशन में हो, कैसे भी हालत में हो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। बस ये बात, ये बात फाइनल। दवाई लेने में गई तो नर्स ने इंजेक्शन लगाया मुझे। तो मैंने मुझे बड़ा डर लगता है। मैंने कहा थोड़ा सा आस्ते, थोड़ा सा। तो मुझे कहती है, हाँ हाँ ठीक है, आप हिलो मत, कुछ भी हो जाएगा, देखो। मैंने कहा थोड़ा सा धीरे धीरे ऐसे। अब मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, सुनिएगा प्लीज, सुनिएगा, मैं, सुनिएगा, कृपा सुनिएगा। मैंने कहा प्लीज थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे, कम कम लगाना। बोलती तबीयत खराब है तो ये जरूरी है, और थोड़ा हैवी वाला है। मैंने बोला, पहले ही मुझे डरा दिया, नहीं बोलते ना हैवी वाला है। मैंने बोला नहीं बोलते ना हैवी वाला है। तो मुझे ऐसे बोल रही थी, हंस के बोल रही है मुझे। बोलती है हाँ हैवी हो क्या हो, तुम्हारे लिए क्या, ये गले में पहना तो है, बोलो राधे राधे, बोलो हरे कृष्णा बोलो। वो आके तुम्हारा दर्द तकलीफ सब लेके चले जाएंगे। तुम भले बीमार हो फिर भी राधे राधे बोलो। ओहो। मैंने कहा कृष्णा गोपलानंद सॉरी, मैं दुख में भूल गई। पर दूसरे मुझे आकर, आप दूसरों के रूप में आकर मेरे को याद करवा रहे हो कि भैया हरि नाम ले ले, कृष्ण नाम ले ले, कैसे भी स्थिति में हो, सब भैया कृपा। ये तो छोटी सी मामूली सी बात है, इंजेक्शन, मामूली सी बात जिससे मैं डरती हूँ, बाकी तो कुछ नहीं। डरती मैं हूँ, मामूली है क्या, मामूली सा। उसको लगाने के लिए मेरे को ऐसा हो रहा था चित्त मेरा। और सामने, देखो बताना क्या चाहती हूँ कि सामने भी याद दिलवा रहे हैं, सामने भी बोला जा रहा है राधे राधे बोलो ना, कृष्ण कृष्ण बोलो ना, जो गले में पहना तो हुआ है, ये तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारे दर्द को पता भी नहीं चलने देंगे। डर लगता है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डर को पता भी। मैंने बोला क्या बात है प्यारे, धन्यवाद प्यारे, धन्यवाद। बारंबार याद दिलवा देते ना कि मैं था, हूं, रहूंगा। क्या बोल रहे हैं, था, हूं, रहूंगा। ये ठाकुर जी याद दिला रहे हैं। बिनमोल की दासी हम प्यारे, प्यारे हम आपकी बिनमोल की दासी हैं। हमें कोई मोल नहीं चाहिए, हमें इन रिटर्न कुछ नहीं चाहिए। आपको कुछ देना है तो देना, नहीं देना है तो नहीं देना, बस नजर लगाए रखना। भले हाथ नहीं पकड़ना, हाथ नहीं पकड़ना, नहीं पकड़ना, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, कोई बात नहीं, नहीं पकड़ना, नहीं नहीं नहीं, हम पसंद है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं चलेगा। पर इतना तो हमें पता है ना कि हम कृष्णा से प्रेम करते हैं, इतना तो पता है ना, कोई बात नहीं कृष्णा, कोई बात नहीं।
एक माता जी ने मुझे कहा, हरिप्रिया जी आपके घर राधा अष्टमी पे हम 56 भोग में आए थे, मैंने जो प्रसाद बनाकर लेके आई आपने गोपलानंद के सामने क्यों नहीं रखी, क्यों नहीं रखी, मैं बहुत नाराज हूँ। मैंने कहा मेरे से सच्ची में भी गलती हो गई। उन्होंने कहा नहीं, पर मैंने कहा वैसे आप लाए क्या थे, क्योंकि सब इतना सारा प्रसाद अपने अपने घरों से लाते हैं। तो उन्होंने कहा हरिप्रिया जी मैं रसगुल्ले लाई थी गोपलानंद के लिए, पर आपने नहीं रखी। मैंने कहा मेरे से गलती हो गई, कोई बात नहीं, मैं रख दूंगी, अभी घर पे जाके देखती हूँ कौन सा वाला डब्बा है, अभी इतने सारे हैं मुझे नहीं पता चलेगा। तो उन्होंने जिस ब्रांड का जिस कंपनी का जो लाई हुई थी तो वो मेरे को बता दिया। तो मैं घर आई, मैंने गोखलानंद को खोल के गोखलानंद के सामने भोग लगाया। मैंने कहा गोखलानंद सॉरी, आपके प्यारे भक्त ने भाव से इतना दिया और मैंने ही आपके सामने नहीं करवाया, मुझे क्षमा करो। प्यारे से क्षमा मांगने लगी। आप प्यारे यकीन नहीं करेंगे प्यारे भक्तों, जो गोखलानंद के सामने वो रसगुल्ले का जब मैंने थाली में डालकर जब सारे के सारे मैंने रसगुल्ले रखे, प्यारे भक्तों उसकी चाशनी बाहर गिरी हुई थी, उसकी चाशनी गिरी हुई थी, मेरे प्यारे के हाथ चिपचिप हो रहे थे, मेरे प्यारे का मुख यहाँ से चिपचिप, मानो खा के ऐसे कर दिया होगा पर यहाँ यहाँ लग गया होगा। समझ रहे, आप समझ रहे? मैंने कहा, फिर वो माता जी को फोन करके कहा खुशी मिली होगी आपको सुनकर कि प्यारे ने आपका प्रसादम एक्सेप्ट किया है। खूब नाचने लगी, बोलती है जय हो हरिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा माता जी आपने ये तो नाराजगी हो गई, पर आप प्लीज आप ये बात को आज जीवन में ठान लीजिए, प्रसाद एक्सेप्ट करें ना करें गोपलानंद, पर आपने उनके लिए किया है वो मायने वो रखता है माता जी, मायने वो रखता है। फिर तो वो मर्जी के मालिक है, वो इच्छा पूरी करे ना करे उनकी मर्जी, वो कुछ दे ना दे उनकी मर्जी, वो हमें गले से लगाए ना लगाए उनकी मर्जी, वो तड़पाए वो बिलखाए, तारो या मारो मर्जी तुम्हारी प्रभु, तारो या मारो मर्जी तुम्हारी। बस ये भाव हमारे हृदय के अंदर प्रकट होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। तो एक खुशखबरी भी देना चाहूंगी, भक्तमाल कथा में ही मैं गोपी गीत प्रारंभ करना चाहती हूँ। जो कोई मेरे साथ सहमत है प्लीज आप मैसेज करके मुझे बताइए कि मुझे भक्तमाल को कंटिन्यू करना चाहिए या गोपी गीत लेना चाहिए, प्लीज आप मुझे बताइए, क्योंकि गोपियों के बारे में मुझे बताना तो है, मुझे गोपियों के जीवन के बारे में बताना है। क्योंकि गोपी गीत 19 पैराग्राफ उसमें है, 1 से लेकर 19 तक पैराग्राफ है। जो जो चाहते हैं प्लीज आप मुझे अपना भी आप मुझे इच्छा प्रकट करिए ना, ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि मैं आके सिर्फ मैं ही बोलती हूँ, आप भी अपने भाव को प्रकट करिए मेरे सामने, तो मुझे भी पता चले कि हाँ भक्तमाल कथा को भी कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल भी चिंता वाली बात नहीं है। पर भक्तमाल कथा में गोपियां आई हैं और मुझे पता नहीं क्यों भाव आ रहा है कि गोपी गीत को लेना चाहिए, मुझे इसलिए भाव आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि गोपी गीत को लेंगे ना तो पता है क्या होगा, गोपियों की ऐसी कृपा होगी ना, फिर हम गोपी गीत को जब, और पता है इसमें हम गाएंगे, गाकर क्या पता इसमें आप सीख जाओ। हाँ जी, इसी में सीख जाओ। जयति तेदिकम जन्मना व्रजा शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयितदृश्यता दीक्षुता वकाम त्वयि धृता सवास त्वामिषिन्वते। गोपी गीत का पहला वाला पैराग्राफ, पहला वाला श्लोक जो गोपियों ने गाया और गोपियों ने क्यों गाया और इसका मीनिंग, ओहो मीनिंग मीनिंग जब आप मैं जब आपको एक्सप्लेन करूंगी ना मीनिंग, सच बता रही हूँ कोई भी गोपी गीत सीखे बिना रह ही नहीं पाएगा, सब बोलेंगे माता जी चलो कंटिन्यू करो उसको सीखना है। जयति तेतिकम जन्म नाव्रज शयत इंदिरा शाश्वत रही, हम खुद ही सीखते जाएंगे, कृपा होती जाएगी, मैं आपको सिखाऊंगी जरूर, मैं आपकी सहायता हमेशा आपके लिए रेडी हूँ। जिस प्रकार हमने राधा स्तोत्रम किया था ना वैसे हम गोपी गीत भी करेंगे। तो आप सभी के मैसेजेस मुझे आ गए हैं कि गोपी गीत हमें प्रारंभ करना चाहिए। बता रही हूँ हमारे लिए कल से फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी, कल रविवार, कल संडे, कल हम गोपी गीत
हम सीखने वाले हैं और सुनने वाले और समझने वाले हैं और गोपियों की गहराई में जाने वाले हैं। मैं यहाँ पे सिखाना तो नहीं, मैं यहाँ पे क्योंकि इस भाव में हम प्रवेश करना चाहते हैं। ऐसे सिखाती रहूंगी तो फिर समय हमारा वैसे चला जाएगा। सिखाऊंगी भी, पता है मैं क्या करूंगी? जस्ट राधा गोकुलानंद ग्रुप में मैं वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, फोटो भेज दूंगी मीनिंग के साथ। सीखना आपको है, मैं लिंक भी शेयर करूंगी। आप हेल्प चाहिए मेरी प्लीज लीजिएगा, पर मैं कथा में नहीं सिखाऊंगी। कथा में नहीं, राधा स्तोत्रम में मैं बोला करती थी, वो मैं नहीं, क्योंकि हम उसके भाव में डूबना चाहते हैं। हम उसके भाव में हम डूबने का प्रयास करेंगे कल तो सीखने में आएंगे। तो देखो गोपियों ने जो श्लोक बोला, मैं उसका मीनिंग पढ़ूंगी और मीनिंग पढ़ते हुए उसको हम एक्सप्लेन करते हुए उसमें डूबेंगे, उसमें रमेंगे, उसमें खो जाएंगे। और बाकी सिखाने का भी मैं पूरा 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 प्रयास करूंगी, मेरी प्यारी राधा रानी और गुरु महाराज की कृपा से। तो कल फेस्टिवल है हमारे लिए, क्योंकि कल हम श्री गोपी गीत प्रारंभ कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, ये साधारण नहीं है गोपी गीत। हम गोकुलानंद तो रोज सुनते हैं, एवरीडे, बिना भूले गोकुलानंद सुनते हैं। बिल्कुल गोकुलानंद को अति प्रिय है, क्यों ना प्रिय होगा, मेरे बाके बिहारी लाल को भी अति प्रिय है। आप यहाँ पे मेरी बिहारी जी को भी देख सकते हैं। जय श्री बाके बिहारी लाल की जय हो। तो मेरे गोकुलानंद भी रोज गोपी गीत सुनते हैं, रोज। और पता है कितने टाइम? 2 टाइम, सुबह मॉर्निंग मंगला आरती, आफ्टर मंगला आरती और आफ्टर संध्या आरती। गोकुलानंद एवरीडे गोपी गीत सुनते हैं बिना भूले। और आपको बताऊं, गोपी गीत सुनिएगा, ये बोल के मैं सस्पेंस रखूंगी, आई मीन एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ाऊंगी। प्लीज प्लीज सुनिएगा। गोपी गीत सुनने से, गोपी गीत पढ़ने से और गोपी गीत की महिमा जानने से हम प्रिया प्रियतम के लाडली बन जाते हैं। हुआ ना एक्साइटमेंट लेवल ज्यादा? जो चाहते हैं हम प्रिया प्रियतम की नजरों में आए, भले वो हमें कुछ करे न करे कोई बात नहीं, भले वो स्वीकारे न स्वीकारे कोई बात नहीं, पर ठाकुर जी की नजरों में तो हमें दिखना है ना। तो मेरे प्यारे, यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ूं? पढ़ती हूँ चलो। एक लाइन फिर कथा को विराम कर रही हूँ। श्रीमद् भागवतम में रास पंच अध्याय में बताया गया है, श्री सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बताते हुए बोलते हैं, क्या? सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा। जो कोई श्री गोपी गीत के भाव को जीवन में उतारता है और नित्य प्रतिदिन गोपी गीत का गायन करता है, उसकी जो नित्य प्रतिदिन गोपी गीत का गायन करता है, श्री कृष्ण की दिव्य दृष्टि उन पर पड़ जाती है, उन पर पड़ जाती है। तो अगर हम सब भी चाहते हैं ना कि श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि, श्री कृष्ण की दिव्य दृष्टि हम पर बनी रहे, हम पर पड़े, तो गोपी गीत कल से हम प्रारंभ कर रहे हैं। भक्तमाल में गोपियां आ गई हैं। आज मैंने 3 बातें बताई। गोपी के नाम का अर्थ, गोपी कौन है वो, गोपी यहाँ पे गोपी के नाम का अर्थ बताया, गोपी कौन है वो भी बताया, और तीसरी बात मैंने कहा कि गोपी का जो भाव है, गोपी हमें बताना क्या चाहती है, हमें बोलना क्या चाहती है, और तीसरा मैंने बताया गोपी का प्राकट्य। हाँ जी, क्षमा करिए, रिपीट कर दूं। गोपी के नाम का अर्थ, कौन है गोपी वो, और गोपियों का प्राकट्य कैसे हुआ वो, ये 3 चीजें मैंने आज कथा में बताई। कल से हम गोपी गीत गाने वाले हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी सीखने वाले हैं, मुझे विश्वास है हम सब सीखेंगे भी जरूर, पर ये कल से प्रारंभ होगा, आज से नहीं। कल से प्रारंभ होगा। कल मैं गोपी गीत आप सभी लोगों को बताऊंगी। उसका अर्थ जब पढ़ूंगी ना, मैं जब पढ़ती हूँ ना और पढ़कर जब गोकुलानंद को सुनाती हूँ ना, मैं सच बता रही हूँ, मेरी प्रिया प्रियतम की मुस्कान ऐसे ऐसे बड़ी हो जाती है। और प्लीज आज आज फोटो आज का देखना और कल का देखना, मुस्कान बड़ी वाली मिलेगी, बता रही हूँ। मेरे प्यारे विमानो बहुत खुश है वो गोपी गीत को सुनने के लिए। ये गोपियों ने प्रेम से गाया ना, गोपियों ने भाव से गाया ना, इसलिए। तो आप सभी भक्तों का धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। आप सभी के प्रश्न तो नहीं कहूंगी, पर जितने भी आप लोगों का भक्तों का भाव है, 29 जन को आप हमें ये गोपी गीत की बुक दी, बुक, अच्छा, गोपी गीत की बुक देना है क्या? अगर आप ऐसे बोलना चाहते हैं तो माता जी मैं क्षमा करिएगा, मेरे पास भी एक ही है। मुझे आता तो है कृष्ण कृपा से, पर ये है कि जो गोपी गीत का जो भाव है, उसके अर्थ को हम गोकुलानंद के सामने पढ़ते हैं नित्य नित्य प्रतिदिन।
और इसके अंदर श्री यमुना महारानी का अष्टकम है, श्री बांके बिहारी का अष्टकम है, और काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी तक मुझे सीखनी है, तो मैं उन चीजों को अभी नित्य प्रतिदिन पढ़ती हूँ। श्री गिरिराज जी की शरणागति पद इसके अंदर लिखा हुआ है, वो मैं पढ़ती हूँ नित्य प्रतिदिन। उसके अंदर श्रीमती राधा रानी की शरण में कैसे जाया जाए उसका पद है, वो मैं गाती हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे इस शास्त्र से नित्य प्रतिदिन का मेरा नियम है। तो मैं ये तो नहीं दे सकती, पर ये है कि वृंदावन धाम में सरलता से मिलता है। अभी तो कोई जाएगा नहीं, आएगा नहीं, तो हम बोल दें तो अगर कोई वृंदावन आप में से कोई जाए तो आप गोपी गीत के शास्त्र को लेते जाएं ताकि आप जल्दी जल्दी सीखें। पर मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ नित्य प्रतिदिन। इसका फोटो मैं आपको भेजूंगी, वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेजूंगी मैं आपको, इसका रियल वाला वर्जन जो यूट्यूब पे है वो भी मैं आपको भेजूंगी, ताकि आप जल्दी जल्दी सब सीखें, आप भी गाएं और हम सब मिलकर गोकुलानंद के सामने गाएं, उनके सामने। मैं तो सोच रही थी गोपी गीत जल्दी क्यों नहीं शुरू किया, ताकि सब भक्त मिलके गोकुलानंद को गिफ्ट देते उनके बर्थडे पे, सब उनके सामने। मैं जूम ऑन करती हूँ, सब उनके सामने गाते। तब तक तो नहीं सीख पाएंगे, सीख पाए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि इसके पद है 19, 19 पद है, 19 पद। आज तारीख है 15 और गोकुलानंद का बर्थडे है 28 जनवरी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोगों को जोड़कर, आप लोगों के साथ ऑनलाइन आके मैं गोकुलानंद को आपके साथ, आप सभी की ओर से मैं गोपी गीत उनको गाकर सुनाऊंगी उनके जन्मदिन पर, उनको बड़ा अच्छा लगेगा। गोकुलानंद बोलते हैं वस्त्र वगैरह कुछ नहीं, ऐसे ही भाव को सुना दीजिए तो बड़ा आनंद आता है। हाँ जी, जी मैं और प्रश्न अगर आपके हो तो मैं ले लूं जल्दी से, फिर हम कथा को विराम करते हैं। गोकुलानंद के बर्थडे पे दोपहर को आ सकते हैं सेवा करने आपके घर, जी आ सकते हैं, इसमें पूछने वाली बात नहीं, आ सकते हैं गोकुलानंद की सेवा करने, उनकी 56 भोग की प्रसादी सेवा करने। अगर आपको सेवा करनी है तो आप गोकुलानंद के घर दोपहर को आ सकते हैं, कोई भी उसमें आपत्ति नहीं है। श्री राधे। वैसे भी 56 भोग के साथ 56 से नहीं अधिक भोजन बनेंगे, तो भक्तों का भी प्रसादम है, तो आप आ सकते हैं। जिन्होंने, दीपा जी आ सकते हैं बिल्कुल। नायशा जी, आपकी शिक्षा से हुआ है, हरलीन ऐसा बोल रही है कृष्ण से मिलना है। श्री राधे, धन्यवाद हरलीन, थैंक यू हरलीन। नाइशा माता जी आपका भी धन्यवाद। ये मेरी शिक्षा से नहीं है, मेरी प्रिया प्रियतम की कृपा से हुआ है। हाँ जी, हाँ। जल्दी से जिन्होंने भी, सबसे पहले तो जिन्होंने हरे कृष्णा और राधे राधे लिखा है सभी को मैं राधे राधे करना चाहूंगी, पर उससे पहले मैं गोकुलानंद के दर्शन करवा देती हूँ, फिर आपकी जो बात है वो मैं जल्दी से पढ़ लेती हूँ। आइए कथा को विराम करते हैं। सभी हाथ उठाकर मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री भक्तमाल की जय, श्री गोपिया, श्री राधा रानी, श्री प्यारे गोकुलानंद की प्यारी गोपियां वृंद की जय, श्री वृंदावन बरसाना मायापुर धाम की जय, गुरुदेव श्रील भक्तिपाद की जय, परम गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, आज के आनंद की जय, निताय गो प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आइए मैं गोकुलानंद का दर्शन करवा देती हूँ आप सभी भक्तों को। जय श्री राधे। क्योंकि गोकुलानंद को वेट कराना उचित नहीं है, मेरे प्यारे का ये स्लीपिंग टाइम होता है बहुत जल्दी, तो प्यारे आप सभी से मिलके प्यारे जल्दी सो जाते हैं। सभी भाव भाव में प्यारी श्रीमती राधा रानी के चरण दर्शन करेंगे। श्री राधे। जय जय जय, श्रीमती राधा रानी की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे। मेरे प्यारे गोकुलानंद की जय हो। जय हो। हाँ जी प्रभु जी, बहुत बढ़िया आप कह रहे हैं। श्यामा जी अति प्रसन्न है, मुस्कुरा रहे हैं। प्यारी राधा रानी, मेरे गोकुलानंद भी मुस्कुरा रहे हैं, आप देख सकते हैं। जय हो, जय हो मेरे प्यारे की जय हो। जय जय श्री राधे।
हाँ जी, जय श्री राधे। आप सभी को दर्शन हुए होंगे श्री राधा गोकुलानंदन के। जी, सभी से शुरुआत से ही जो जिन्होंने राधे राधे हरे कृष्ण जिन्होंने विश किया है, सबसे पहले सभी को हरे कृष्णा, सभी को हरे जय श्री राधे, सभी को प्रणाम। जी, हाँ, जल्दी से मैं ले लूं। प्यारे जो सबकी बातें सुनते हैं, सारी बातें सुनते हैं एंड समझते हैं, संकेत देते हैं। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ योगांशी के साथ। एकदम बढ़िया, बहुत सुंदर आपने कहा। जी, प्यारे जी की असीम कृपा है। हाँ जी सुहानी, बिल्कुल ठाकुर की बहुत असीम कृपा है। आपके साथ आनंद आएगा गरबा करने में। हाँ जी अंजू माता जी, आपके साथ पर्सनली आके हम गरबा करेंगे। जय हो। जरूर करेंगे, जरूर। श्री राधे, श्री राधे। हाँ जी। निधि कुकरेजा माता जी, आप कह रहे हैं कि मैं अपनी प्रेगनेंसी में पूरी भगवत गीता लिखा था और पढ़ा था हरिप्रिया दी। वाओ, बहुत सुंदर। निधि माता जी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब आपका ये समय जो चल रहा था तो आपने श्रीमद् भगवत गीता को आपने लिखा, आपने सुना, आपने समझा, पढ़ा। तो ये बहुत विशेष कृपा है ठाकुर जी की। तभी देखो ना, आपकी गुड़िया पर राधा रानी और गोपानंद की विशेष कृपा है। मैं ऐसा कहती हूँ, ऐसा मैं समझती हूँ, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, लड्डू गोपाल जी बहुत प्यारे लगते हैं आपके। आपके मन करता है घर ले जाऊं। ओह, घर ले जाना है घर। अच्छा, दीपा जी कह रहे हैं, दीपा माता जी घर लेके जाना है। वो तो घर तो ऐसे नहीं चलेंगे, पर ठीक है, आपका भाव है तो क्या पता, भूल नहीं सकते। सिमरन गोकलानी माता जी, आप कह रहे हैं दीदी राधा गोकुलान का फेवरेट फूड पिज्जा बना रही हूँ, भाव में ही भोग लगा रही हूँ। सिमरन माता जी, आप भाव में भोग लगा रहे हैं, पर यहाँ मुस्कान यहाँ पे बढ़ गई है, देखो। हाँ जी, मुस्कुरा यहाँ रहे हैं, आप बना वहां रहे हैं, भाव, आपका भाव और आपका प्रेम स्वीकार कर रहे हैं। प्लीज आप ऐसे ही भाव भाव में सब भोग लगाते रहिए, क्योंकि उसका असर दिखता है, यहाँ पे मुस्कुराहट आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सिमरन माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मनमोहक स्माइल है शुभांगी जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। ऋतु नंदी जी, माता जी द्वारका की रानियां ही क्या पिछले जन्म में संत थे? बिल्कुल, आप ये बिल्कुल, द्वारका की जो रानियां हैं वही पिछले जन्म में संत थी, महापुरुष थी, त्रेता युग में। त्रेता युग की सारी संत महापुरुष वही थे। तेजल, बहुत बहुत धन्यवाद, ब्यूटीफुल कथा, थैंक यू, राधा रानी की कृपा है जी। गोपी गीत का बुक का पिक सेंड करना है, मैं जरूर करती हूँ अंजू माता जी, मैं जरूर सेंड कर दूंगी। गोपी गीत विथ मीनिंग ग्रुप में मैं सेंड करूंगी और मैं सिखाऊंगी भी। निधि जी, आपके मुझसे सब सुनना चाहते हैं जी, मैं सुना दूंगी, मैं रेडी हूँ। तो आप गोपी गीत ही कंटिन्यू रखिएगा। अगर आपका भाव आया है तो, मेरा सच में भी भाव आया है माता जी। हम इन दिनों सुना है कि गोपी गीत एंड भक्तमाल कथा। जी जी। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद जी। तो आप एक कथा को विराम करती हूँ मैं। आप सभी के यही मैसेजेस हैं कि गोपी गीत को ही आप कंटिन्यू करें, तो ठीक है, हम विराम करते हैं। कल संडे 7:30 शार्प आप ज्वाइन हो जाइएगा सभी भक्त मिलकर, और कल हम प्यारी प्यारी गोपियों का गोपी गीत हम प्रारंभ करने वाले हैं। और सबसे प्रथम गोपी हमें क्या शिक्षा देने वाली है, हम उसका श्रवणम करने वाले हैं। आप सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद, सभी को हरे कृष्णा। कल मैं मीनिंग के साथ गोपी गीत का श्लोक मीनिंग उसका फोटो मैं आपको ग्रुप में जरूर भेजूंगी, सिखाऊंगी भी, पर हम कथा में कल उसकी महिमा जानेंगे। आप सभी का धन्यवाद, हरे कृष्णा, जय श्री राधे, हरि हरि बोल।